देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, संसद मार्ग पर। जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती जो है 131वीं जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरा देश मना रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो है अलग अलग राज्यों से लोग आकर के बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। हमारे साथ हैं सर, मैं पहले आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगी। जय भगवान। हाँ मैम, जय भीम और आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं जय भगवान बौद्ध, महासचिव SBI SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली सर्कल। हमारा सर्कल जो है वो ऑलमोस्ट 4 स्टेट को कवर करता है और 1800 ब्रांचें जो है उसका हमारा एक सर्कल बनता है। तो इस सर्कल में हमारे 6000 जो है ना मेंबर हैं SC/ST के, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सर, बात करें पूरा देश जो है बाबा साहब की जयंती मना रहा है, क्या सही मानने में जो बाबा साहब का मिशन था वो पूरा हो पा रहा है? जो वो चाहते थे वो चीजें हो रही हैं? देखिएगा, जो मिशन पूरा होने की बातें हैं वो कुछ हद तक हो भी पा रहा है, लेकिन जहाँ तक जो लोग इस काम में लगे हैं वो जहाँ तक बाबा साहब के दर्शन को पहुँचा पाएंगे उतना बाबा साहब का मिशन कंप्लीट हो जाएगा। यदि हम एजुकेशन के क्षेत्र में काम करेंगे और उसमें बाबा साहब का जो दर्शन है, जो उनका साहित्य है, जो उनकी किताबें हैं या संविधान है, हम उनको बच्चों तक पहुंचा पाएंगे निश्चित तौर से, तो बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। जहां पे लोगों को रोजगार नहीं है और वित्तीय जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, तो हम उनको बैंक के प्रति आश्वस्त करें और उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, वित्तीय समावेशन, उसको हम उन लोगों तक पहुंचाएं, तो वो हमारा जो वित्तीय सुविधाएं हैं उस हिसाब से उनका मिशन पूरा हो पाएगा। बहुत बार प्रेस के जो साथी हैं वो समझ नहीं पाते हम मिशन किस चीज़ को बोलते हैं। एक बात है कि जो हमारे राजनेता हैं उन्होंने पूरे बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को खराब कर दिया है। मैं ये कहूँगा, वो ना तो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरी तरह से प्रचारित करते हैं, ना बचा पा रहे हैं। वो पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं, पार्लियामेंट में जाके उनका मुंह बंद हो जाता है। दलितों और पिछड़ों के खिलाफ योजनाएं वहां पार्लियामेंट में है ना पास हो जाती हैं और वो बोलते नहीं हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं। जो लोग कार्यकर्ता हैं और निश्चित तौर से बाबा साहब, लग रहा है क्यों नहीं बोलते? क्या है उन्हें, किस चीज का भय है सर? अपनी सत्ता जाने का या टिकट आगे नहीं मिलेगा, इस चीज का भय है? उनको अपने आका का भय है। पार्लियामेंट में भी बहुत सारे आका बैठे हैं, उनकी अपनी एक एक पार्टी है, उसके वो एक एक आका हैं और वो आका उनको टिकट देता है, उनको कहता है जितना मैं कहूँ उतना बोलना है, उसके बाद नहीं बोलना है। यानी कि वो गुलाम है एकदम। आप जो बोल पा रहे हैं, स्पष्ट तौर से कहना चाहूँ तो जो लोग पॉलिटिक्स में है, विधानसभा और पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं और वो अपने समाज के प्रति नहीं बोल पाते हैं, तो निश्चित तौर से गुलामी की तरफ जा रहे हैं वो। बात करें हम मौजूदा सरकार की, मौजूदा सरकार तो दबले कुचले शोषित वर्ग की आवाज़ को उठाता है, और कहें तो मोदी जी हो या फिर योगी जी हो, वाल्मीकि समाज के समक्ष जाकर के साथ में उनके साथ भोजन करते हैं, उनके चरण धोते हैं। क्या उनके साथ भोजन करना और उनके चरण धोना, उससे बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होगा। उनके लिए शिक्षा के द्वार खोलना, उनके लिए रोजगार के द्वार खोलना, उनके लिए जो सदियों से वो झाड़ू पकड़े हुए हैं उसको छुड़वाना और उनके हाथ में कलम पकड़ाना, उससे उसका मिशन पूरा होगा। उनके साथ खाना खाने से मिशन पूरा ना होगा। जो नीतियां वो पार्लियामेंट में बनाते हैं वो उन दबे कुचले लोगों के लिए बनाएं और उनको शैक्षणिक तौर से मजबूत करें, उनको मानसिक तौर से मजबूत करें, तो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा होगा। उनके साथ खाना खाने से या उनके साथ बैठने से या उनके साथ ये कहें कि एक दिन जाके किसी भी उनके महापुरुष के चरणों में फूल चढ़ाने से मिशन पूरा नहीं होगा। सर, बात करें हम राम मंदिर की, जिस पर सबसे ज़्यादा जो कहें तो हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व को जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाता है, हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। क्या है ये सर? मैं तो राम मंदिर बनने से सारी चीजें मिल गई क्या? मैं तो ये कहूँगा, राम राज्य में दलितों को, पिछड़ों को कोई अधिकार नहीं थे और उसका मंदिर बने या ना बने उससे दलितों को और पिछड़ों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो तो एक वोट बैंक की राजनीति है। और जो देश को बाबा साहब सर्वधर्म उसकी तरफ लेके आए थे,
वो एक तरह से एक सिंगल धर्म की तरफ धकेलने वाला कार्यक्रम है। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, वो बाबा साहब के दर्शन से बिल्कुल भिन्न है, एकदम विपरीत है। क्या लग रहा है कि ये रोजगार ना देने की वजह से होता है, या फिर कहें तो हॉस्पिटल से जिस तरीके से कम है, जिसके अभाव में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि सरकार जो है ना दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए कुछ काम कर रही है। आपने देखा पिछले 2 साल में जो हुआ, उस 2 साल में केवल जो सुविधाएं मिली स्वास्थ्य के मामले में, वो सरकारी सुविधाएं जितनी थी उतनी मिल गई, अदरवाइज लोग मर गए। बात करें हम निजीकरण की, निजीकरण पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये आरक्षण को खत्म करने की साजिश है? आप निजीकरण की बात कर रहे हैं, निजीकरण में कोई आरक्षण नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को तैयार किया था, जिसको हम सार्वजनिक संस्थान कहते हैं, जिसमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनियां और बहुत सारी जो नवरत्न कंपनियां थी वो सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पीएसयूज हैं। और उनको सरकार बेच के उनका निजीकरण कर रही है और अपने खजाने भर रही है, निजी खजाने भर रही है। और एक तरह से जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें रिप्रेजेंटेशन दिया था उसको खत्म कर रही है, और ये टोटली बाबा साहब अंबेडकर के दर्शन के खिलाफ है। बात करें हम जो महंगाई है चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, कमर तोड़ रही है। इस पे कहीं ना कहीं जो निम्न तबके का व्यक्ति है, मजदूर है, वो कहीं ना कहीं इससे जूझ रहा है। हमेशा महंगाई से गरीब तक तबके जूझते हैं। जिनके पास प्रचुर मात्रा में धन दौलत है, उनके लिए महंगाई कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी महंगाई होगी उतना वो लोग ज़्यादा कमाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि महंगाई जो है वो हमेशा निचले तबके को ही जो है ना एक तरह से उत्पीड़ित करती है, उनका उत्पीड़न होता है महंगाई से। जब लोग 20 रुपये किलो आटा था और एक मजदूर को 500 रुपया मजदूरी मिलती थी, आज जो है ना 40 रुपये किलो आटा है, तब भी उसको बेचारे को 500 रुपये मजदूरी मिलती है। तो निश्चित तौर से उसका उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है ना, मैं घर घर राशन पहुंचा रहा हूँ 5 किलो। कहने की बातें कुछ और होती हैं और जमीन पे जो है ना जो नीतियां हैं उनका पूरी तरह से अनुपालन नहीं हो रहा है। तो वो कह रहे हैं 5 किलो आटा दे रहे हैं। एक गरीब आदमी के घर में मिनिमम 5 से 6 लोग होते हैं और 5 किलो आटा एक दिन में खाते हैं। तो एक दिन उनको 5 किलो देके 29 दिन उनको राशन कहाँ से आएगा? बात करें सर हम दिल्ली सरकार की, जहां उन्होंने नशा मुक्त दिल्ली को कहने की बात की थी, वहां पर एक बोतल के साथ एक बोतल वो फ्री दे रहे हैं। क्या है ये सब योजनाएं, किस दिशा में लेके जा रहे हैं? देखिएगा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनके बिना सरकारें ही नहीं चलती हैं। उनके पास रिवेन्यू जब शराब से आता है तो निश्चित तौर से शराब को प्रमोट करेंगे और पॉलिटिकल तौर पे कहने के लिए कह देंगे कि हाँ, ये जो है ना हम नशा मुक्त दिल्ली बनाएंगे। लेकिन पूरी तरह से वो नशे को जनता में बांट रहे हैं। ये देश की जो जनता है, इसको एक तरह का फोबिया है कि उनको एक के साथ एक फ्री दे दें तो वो चीज़ें खरीद लेते हैं। आप मॉल में जाइए, वहाँ भी कहते हैं एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री है, निश्चित तौर से जो है ना उनका सामान बिक जाता है। तो इसी तरह केजरीवाल सरकार जो है वो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देती है, तो शराब को बढ़ावा दे रही है और उनकी शराब बिक रही है और वो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वो बाबा साहब के नाटक के रूपांतरण को भी तो जगह जगह दिखा रहे हैं सर। वो वोट लेने के लिए बाबा साहब के नाटक का रूपांतरण कर रहे हैं और आम जनता को दिखा के भ्रमित कर रहे हैं। निश्चित तौर से यदि वो शिक्षा और स्वास्थ्य और जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लागू करेंगे और दलित समाज के लोगों को नौकरियां देंगे, और ये जो आप थोड़ी देर पहले आपने बाल्मीकि समाज की बात की थी, उनका झाड़ू छुटवाएंगे, तो हम जो है ना मानेंगे कि वो कुछ थोड़ा बहुत बाबा साहब के दर्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बात करें हम, मोदी जी जब सत्ता में आने से पहले कहा था 15 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, लेकिन रोजगार देने की बजाय तो अब कुछ चीजें उलट रही हैं, जैसे कि निजीकरण, महंगाई, ये सब क्या है सर? खाली वोटों की राजनीति थी ये हम सरकारी लोग हैं, आपसे हमारे से जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवालें आप सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि हम नौकरी देने वाले थोड़ा है ना है। जो सरकार ने वायदे किए थे, ना कहीं आप समाज को तो जागरूक कर सकते हैं ना सर। जो सरकार ने वायदे किए थे वो अपने वायदे से मुकर रहे हैं और ना तो रोजगार दे रहे हैं, और जो रोजगार हैं उनको भी धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो ये जो आज का जो कार्यक्रम था, जो आज 4 से 4.5 लाख लोग पार्लियामेंट पहुंचे हैं, तो ये क्या था? ये अवेयरनेस थी और उनको यहाँ पर भरपूर साहित्य मिला है।
प्रसाद की जो व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, वो तो एक उनको इस गर्मी के टाइम में उनको एक व्यवस्थित करने का तरीका था। अदरवाइज हम आपको यही कहेंगे कि यही एक अवेयरनेस का तरीका था हमारा। आपकी जो वेलफेयर है वो कैसे जागरूक करेगी लोगों को? हमारी वेलफेयर के बहुत सारे तरीके हैं। हम पहले लाइन में कहें तो अपने जो कर्मचारी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के SC ST, उनको वेलफेयर का काम करते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं, उनके लिए प्रमोशन की जो नीतियां हैं उन पे काम करते हैं। और साथ ही जो समाज की बात है, पे बैक टू सोसाइटी, उसमें भी हम काम करते हैं। एजुकेशन पे हम लोग काम करते हैं। कोविड में हम लोगों ने 200 करोड़ के आसपास जो है राशन जनता में वितरित किया जब मजदूर प्रतिस्थापित हो रहे थे। तो इस प्रकार से हम अपने समाज को जो है, जो आम समाज है, उसमें भी अवेयरनेस और उनके भले के लिए काम करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजेंद्र सिंह निर्मल जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली सर्कल के। सर, जो आज 131वीं बाबा साहब के अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर हम पकड़ेंगे, आप अच्छा। आज बड़े हर्षोल्लास का विषय ये है कि हम आधुनिक भारत के निर्माता नहीं बल्कि जन्मदाता, संविधान के निर्माता और सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता, जिन्होंने सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अलग जगाई है। काफ़ी सारे देश उनके दिए गए संविधान और नियमों का पालन करते हैं। हम यहाँ पर आज से ऐसा ज़रूर है कि हम इसके 131वें जन्मदिन के लिए उपस्थित हुए हैं। इसके साथ साथ हमारा उद्देश्य अवेयरनेस लाना भी है। जो 4-5 लाख लोग आज आए हैं, साहित्य उनको बांटा गया, हमने ही नहीं, बाकी पंडाल बाकी विभागों के संगठनों के लगे तो उन्होंने भी काफ़ी साहित्य बांटा है, जिससे जो युवा लोग साहित्य लेकर गए हैं वो उसको पढ़ेंगे, आवश्यक रूप से वो आगे बढ़ेंगे, अम्बेडकर को जानेंगे और उनको लगेगा अंदर से आग लगेगी, वाकई वो अपने उत्थान के लिए काम करेंगे। बात करें, आपने जो अभी कहा कि हमने एक जो है बुक बांटी है, क्या लग रहा है कि वो बुक सभी समाज के वर्ग के लोग पढ़ पाएंगे? क्योंकि आधे से ज़्यादा समाज के लोग तो आज भी अशिक्षित हैं सर, उनको कैसे आप समझाएंगे? जरूर है, लेकिन उनके घर में भी बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चा पढ़ के सिखाएगा। बाकी हम लोग भी, हम सेवा के लोग हैं, हम सेवा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जो अशिक्षित क्षेत्र हैं वहाँ पर जाकर भी हम लोगों को साहित्य सिर्फ देना ही नहीं है, उनको शिक्षा भी देनी है। हमारे काफ़ी साथी, काफ़ी लोग इवन सर्विस में हैं या रिटायर हो गए हैं, वो लोग उनको जाके पढ़ा रहे हैं। मलिन बस्तियों में, झुग्गी झोंपड़ी में जाकर वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इतना ज्ञान काफ़ी लोगों को मिल चुका है कि एटलीस्ट वो एक पुस्तक हिंदी की पढ़ पाएँ। सर बात करें, आज भी जो है कहीं कहीं देखा गया है कि बाबा साहब की मूर्ति को जो है, प्रतिमा को जो है तोड़ दिया जाता है। क्या है ये? टीस निकालते हैं क्या ये लोग? क्यों तोड़ते हैं? सही शब्द तो वही है कि जो टीस उनको लगी हुई है कि ये बाबा साहब के आने के बाद जो उनको अपनी हिंदूवादी सोच, रूढ़िवादी सोच या मनुवादी सोच को बदलना पड़ा या कुछ उससे हटना पड़ा, उसकी टीस उन्हें अभी भी है। और वही प्रयास वो किए जा रहे हैं कुछ लोगों द्वारा कि फिर से वही स्थिति पैदा कर दी जाए जो अब होना असंभव नहीं है। वही टीस निकल रहे, प्रयास वो कर रहे हैं कि हमको उसी हालत में पहुंचा दें। बाबा साहब ने अपनी एक लाइन में कहा था कि संविधान, कानून हमें कितनी भी स्वतंत्रता दे दें, लेकिन सामाजिक रूप से यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो वाकई में हम स्वतंत्र नहीं हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, पगड़ी रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी पर चढ़ेंगे तो गोली से मार दिया जाता है। क्या है सर, सामाजिक स्वतंत्रता कब मिलेगी? सामाजिक स्वतंत्रता हम लोग ही ला पाएंगे, उसके लिए जिम्मेदार हमारे वो लोग हैं जिनको हम लोगों ने संसद में पहुंचाया, या जो लोग हमारे साथ में पढ़ लिख के ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं। वो लोग भूल जाते हैं वो किस समाज से आए हैं, समाज के लिए जो उनको पे बैक टू सोसाइटी है, भूल जाते हैं अपना दायित्व, वो उनको वापस देना नहीं चाहते हैं। अगर 131 या 35 जो हमारे सांसद हैं एक सुर में आवाज़ उठाएंगे, क्या मजाल है कि कोई भी हमारे खिलाफ कोई नियम पास हो जाए देश में? नहीं हो सकता। सामाजिक परिवर्तन क्यों नहीं आएगा? अगर इतने सारे हमारे नेता या बड़े अधिकारी आवाज़ उठाएंगे एक साथ में, जरूर होगा, वो आग लगेगी। लेकिन आप जागें तो सही। लेकिन सर वो अपनी आवाज़ नहीं उठाते ना, अपने समाज की आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि आगे उन्हें टिकट का भय होता है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए, आगे तो टिकट उनको वैसे भी नहीं मिलेगा। जब वो पूरी तरह गुलामी करेंगे तो आगे टिकट नहीं मिलने वाला। बहुत सारे उदाहरण आप देख भी लेंगे, मालूम होगा, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी सारे उदाहरण हैं। एक बार उनको टिकट दिया गया,
शांत कर दिया गया, उसके बाद वो अलग हैं, कहीं कहाँ है किसी को पता नहीं। तो बहुजन समाज को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें अपनी खुद की सरकार बनानी चाहिए? जरूर, क्यों नहीं बनानी चाहिए। हमारा युवा जागेगा, जो जाग रहा है, पढ़ रहा है, और युवा में आक्रोश है, जाग रहा है। बाकी दायित्व हम लोगों का बनता है जो उम्र दराज हो गए हैं कि उनको रास्ता दिखाएं, और उसके प्रयास जारी हैं। युवा में आक्रोश है, और आगे देखिएगा कुछ दिनों में दिखेगा, हमारे युवा आगे आएंगे तो परिवर्तन की एक आंधी चलेगी जिसमें सारी मान्यताएं बदल जाएंगी। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम जनता को? मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर हम उपस्थित हुए हैं, तो आज के दिन एटलीस्ट बाबा साहब ने जो भी शिक्षाएं दी उसको सही रूप में हम जाने पहचाने पढ़ें। हम अम्बेडकर को पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे कि हमें इंसानों जैसे जीने का जो अधिकार है वो बाबा साहब ने दिया है, हम उसको और आगे बढ़ाएं। बात करें हम महिलाओं की, जिस तरीके से भागीदारी की बात करी थी बाबा साहब ने कि समुदाय को अगर विकसित करना है, आगे बढ़ाना है, प्रगति की ओर ले जाना है, तो पहले महिलाओं की प्रगति करनी बहुत ज़रूरी है। क्या महिलाओं की प्रगति हो रही है सर? आगे बढ़ रही हैं? जरूर, आपने एक सही सब्जेक्ट पकड़ा। बाबा साहब के आने से पहले महिलाओं को स्कूल में जाने का तो क्या, पढ़ने का या शिक्षा से संबंधित कुछ भी सुनने का अधिकार नहीं था। महिला की स्थिति जानवर से बदतर थी। बाबा साहब ने उनको अधिकार दिया, उसके महिलाएं पढ़ लिख के आगे आईं। और आज भी अगर महिलाओं के साथ अगर कुछ हो रहा है तो माफ़ कीजिएगा, उसके लिए काफ़ी हद तक महिलाएं खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक महिला ही दूसरी महिला को आगे बढ़ने से रोकती है। पुरुष का तो है ही, पुरुषत्व के जो दिमाग में रहता है उसका फ़र्क है, लेकिन महिलाएं काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं महिलाओं का अभी भी पिछड़ेपन का। यानी कि उन्हें एकजुट होना पड़ेगा। जरूर एकजुट हों, शिक्षा में आगे आएँ, और जो बाबा साहब ने शिक्षाएँ दी हैं उनको सही रूप में पहचानें। प्लस जो रूढ़िवादी संस्कार अभी भी वो घर में चला रहे हैं उसको छोड़ें, खुल के सामने आएँ। किसी की मजाल नहीं कि 50% आबादी को कोई इस तरह से रोक पाए आगे बढ़ने से। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि एक होता है डर, एक होता है आक्रोश, और एक होता है एडमायरेशन। कोई भी समाज में चेंज तब तक नहीं आ सकता जब तक जो प्रतिनिधि को एडमायर ना करा जाए, जब तक उसकी प्रशंसा ना की जाए। और प्रशंसा होती है कोर से, वो तभी आ सकती है जब वी विल सेट एन एग्जाम्पल। जब तक हम एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे लोग हमसे नहीं जुड़ सकते। हम गुस्से से और एक हेट भय से नहीं लोगों को इकट्ठा कर सकते। हमें डर को, चाहे वो एक छोटा समाज, बड़ा समाज, ये समाज एक ही है। इट्स अ वसुंधरा कुटुंबकम, वी ऑल से लाइक दैट। तो इसमें हमें प्यार बांटना है और उनको सबको एक साथ लेकर आना है और इस भय को ख़त्म करना है और डिवाइड क्रिएट नहीं करना। हमने यूथ की तरफ यही मैसेज फैलाना है। मैं वेद प्रकाश जागृत, चीफ मैनेजर हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। SC/ST से मैं बिलोंग करता हूँ और इसका मैं एक्टिव मेंबर हूँ। सर, आज जो बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? बाबा साहब का जो सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये चीज़ उन्होंने जो कही है वो बिल्कुल सही मायने में पूरी है। क्योंकि क्या है कि दलित समाज जो बनाया हुआ है, तो ये मनु विचारधारा ने ही ये चीज़ को बनाया है। उनको वंचित किया गया है। जो ईमानदारी से जो व्यक्ति काम करते थे उनको ज़बरदस्ती उनको मतलब शूद्र की श्रेणी में रख करके ये इस तरह की चीज़ इन्होंने खड़ी करी है, जबकि ऐसी वास्तविकता से बहुत परी चीज़ है। और इसके लिए जिम्मेदार क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म को के ठेकेदार जो बन के बैठे हुए हैं और जो मंदिरों को एक दुकान बना रखा है। जो विद्यालय नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी दुकानदारी चलती रहे। तो इसी के उस पर वो लोग जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या है कि चाहते हैं कि भाई कि किसी भी तरीके से ये लोग ऊपर नहीं उठे, ये हमारी दास्ता के शिकार बने रहे और जो हम कहें उसके अनुसार अनुसरण करें और इनकी तानाशाही चीज़ चलती रहे। और अब तो इनकी सरकार की ऐसी भी चीज़ें चाल चल रही है, शिक्षा को महंगी करती जा रही है, जिससे के लिए दलित वर्ग जो गरीब है वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए। IIT की पहले नॉमिनल जो फीस होती थी वो भी इन्होंने कई गुना कर लाखों में कर दी गई, जो कि एक सामान्य आदमी जिसका बच्चा होनहार है वो मतलब पैसे के खातिर अब उसका बच्चा नहीं जा पाएगा।
और उन्होंने महंगाई और रोज़गार ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी इन्होंने। एक तरीके से महंगाई तो इतनी पार कर दी कि बेचारा जो सीमित कमाता है अपना घर का खर्चा चलाएगा या बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा। और उन चीज़ों से नींबू पानी तक को नहीं छोड़ा सर, सबको नहीं छोड़ा इन्होंने। सब्जी मंडी से लगा करके हर तरह की चीज़ के ऊपर जो पूंजीपति वर्ग था उन लोगों के हवाले कर दिया। जो ऑर्गेनाइजेशन जो जितने भी PSU जो गवर्नमेंट ने जो बनाए थे आज़ादी के बाद में, वो धीरे धीरे जो नई सरकार जो कैपिटलिस्ट आई है वो उसके लिए क्या है कि धड़ाधड़ बेच रही है और निजी लोगों के खजाने भर रही है। और ये इनडायरेक्ट रूप से ये लोग उनसे मिले हुए हैं। अच्छे अच्छे जो घराने हैं कहें तो पूंजीपतियों के गुलाम बन चुके। हाँ, मतलब ये आज की सरकार पूंजीपतियों की गुलाम है और पूंजीपतियों के इशारे से या जो परिसंघ जो व्यापार मंडल है उसके इशारे पे सरकार काम कर रही है। और इसी वजह से ये जो देश है ना, इसलिए इतनी परेशानी खड़ी हो रही है। और ये आगे अगर ये इनका यही रवैया रहा तो हो सकता है कि ये पुराने ही उसको जो पद्धति चली आई है उसको न ये दोहरा दे। इसलिए है कि हमारा जो ये संघर्ष हमेशा यही बना रहेगा और हम हमारे समाज के लिए पूरा एक्टिव और सब सुख कह रखा है और काम कर रहे हैं हम इसी के लिए कि कैसे भी करो कि शिक्षा ग्रहण करो। शिक्षा अगर आपके पास होगी तो वो न आपसे कोई छीनेगा, न कोई उसको बांट सकता है, न कोई उसको लूट सकता है, न। और उसी के बल पे हमारा समाज ना बाबा साहब ने कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़े। वही चीज़ है। अगर शिक्षा है तो वो खुले दिमाग से अपनी बात को सामने आई कांटेक्ट के साथ में बोलेगा। भलाई चाहे कितने ही दुश्मन हो, कितने ही ये लोग, जब मनु विचारधारा आ जाए सब परास्त हो जाएगी। और आगे पीछे मनु विचारधारा को परास्त होना ही पड़ेगा। और ये जो बहु समाज है इसी की आने वाले समय में सत्ता और ये सारी चीज़ काबिज होंगी। मेरा यही कहना है इसमें।